फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इन सब चीज़ों के नियम स्पष्ट इसी में किए जाते हैं व्याकरण के अंतर्गत, जो भाषा के सुशिक्षित एवं शिष्ट प्रयोग में काम आते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में, कारक के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में एवं क्रिया आदि के बारे में हमें व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना होता है या पढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी चीज़ का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, पन्ना, छतरपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी चीज़ को हम जिस चीज़ से बुलाते हैं या पुकारते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या? पहला तो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब ये क्या होती है? तो जिन संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है, एक ही टाइप की वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर हमने कहा पहाड़, तो सभी किस्म के पहाड़ों की बात आ गई। या हमने कहा बैल या वकील, डॉक्टर, एक ही किस्म की चीज़ों की बात हो रही है। नदी, अब अगर हम बेतवा नदी कह दें या गंगा नदी कह दें तो वो नाम हो जाएगा किसी का, पर उसके ग्रुप के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक ही किस्म के, उसकी जाति, नदी, बैल, जानवर, घोड़ा, हिरन, बिजली, वर्षा, इस टाइप के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है दूसरा नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, प्रॉपर चीज का। मैंने कहा राम, तो ये राम के बारे में ही बात हो रही है। मैंने कहा सेब, तो ये सेब की बात ही हो रही है। फल नहीं कहा, मैंने सेब कहा। या फिर कहा रामायण, तो एक पुस्तक की बात हो रही है रामायण, पर्टिकुलर उसका नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। या किसी समाचार पत्र का नाम हो, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ भी। तो इस टाइप के जो सभी शब्द होते हैं वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तीसरी जो इसकी बात होती है या संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, क्या? गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है। गुण, दशा या व्यापार का बोध या ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है ये? जैसे सुंदरता या बचपन या मित्रता। जहाँ पर भावना की बात आए या कोई स्पेशलिटी की बात आए, वहाँ पे इस संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है या संज्ञा के इस गुण का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है चौथा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा ये क्या होती है? जिसमें समूह जैसे या एक ही टाइप के ग्रुपों का वर्णन किया रहे, जैसे सेना, समूह, संघ, दल या कुंज, ढेर, इस टाइप की जब चीज़ों का वर्णन होता है
तो इसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आता है इसका पांचवा उदाहरण, जो कि है या पांचवा भेद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनमें किसी वस्तु का बोध होता है। कैसी वस्तु? जिसे हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जैसे सोना, चांदी। अब सोना को हम गिन कह सकते हैं क्या? एक है कि दो है, 1 किलो है या 1 ग्राम है, 2 ग्राम है। या दूध, इसे तौल सकते हैं। दही, घी, तेल, पानी, ये सभी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी चीजें पाई जाती हैं या आती हैं। तो ये थी आपकी संज्ञा। मेन संज्ञा या संविदा में जो हिंदी आती है उसमें संज्ञा इतनी ही पूछी जाती है। क्या क्या पढ़ा हमने? संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब कुछ संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये थी संज्ञा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी के साथ। थैंक यू।